हिंदुस्तान के बड़े उद्योगपतियों में से मुझे आप एक ओबीसी दिखा दो, भाषण बंद कर दूंगा। एक दलित दिखा दो, एक आदिवासी दिखा दो, भाषण बंद कर दूंगा। आंख के सामने चोरी हो रही है 24 घंटा। इसलिए हम एक हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। हमें नहीं चाहिए अदानी का हिंदुस्तान, हमें भारत माता की जय वाला हिंदुस्तान चाहिए, जिसमें पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों की इज्जत हो। ठीक है, 90 में से पिछड़ों को 45 ना मिले, अरे 25-30 तो मिले, शुरुआत तो हो। इसलिए राजस्थान की सरकार ने 7 गारंटी दी है। और गारंटी का मतलब नरेंद्र मोदी वाली नहीं कि भैया 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल देंगे। कोविड के समय भैया थाली बजाइए, थाली बजाइए, मजे लीजिए, थाली बजाइए, चलिए थाली बजाइए, मोबाइल फोन की लाइट ऑन करिए, वहां लोग मर रहे हैं, लाखों लोग मर रहे हैं, लाशों का ढेर सामने पड़ा है। कोविड लोगों को मिलने से बढ़ता है। नरेंद्र मोदी ने सबको बाहर निकाल के नचा दिया एक साथ, चलो नाचो, कोविड फैलाओ, मरो। और मीडिया वाले वाह वाह कर रहे हैं पीछे से, कमाल की बात है, मोदी जी ने थाली बजवा दी, थाली बजवा दी। अरे हां, पिछड़ों को मरवा दिया, दलितों को मरवा दिया, आदिवासियों को मरवा दिया, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को मरवा दिया। यही तो हो रहा है। तो 7 गारंटी दी है। मैंने अपने सब चीफ मिनिस्टर को कह दिया, एक हिंदुस्तान बनाना है। जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जी को दिया है, इन लोगों को दिया है, उतना पैसा गरीबों की जेब में डालना है। खत्म कहानी। लो, राजस्थान के हर घर में, गरीब घर में एक महिला को, हर घर में एक महिला को 10,000 रुपए साल का गारंटी करके बैंक अकाउंट में। 1200 कितने का सिलेंडर, कितने का है? नहीं, आज कितने का है? 1100 का है ना। तो मैं आपसे चुनाव के बाद, आप लिख लो, महिलाएं जो आई हैं यहां लिख लो, चुनाव के बाद 500 रुपए का आपका गैस सिलेंडर हो जाएगा। अच्छा, बीजेपी के लोग कहते हैं भारत माता की जय, कहते हैं पहले, फिर कहते हैं भारत माता की जय, मगर हिंदुस्तान के गरीब लोग, पिछड़े लोग, दलित लोग, आदिवासी लोग, गरीब जनरल कास्ट के लोग, अंग्रेजी मत सीखना, हिंदी सीखना। अंग्रेजी किसी को नहीं सीखनी चाहिए, हिंदी सीखनी चाहिए। उनके बेटों से पूछो, अमित शाह के बेटे से, अमित शाह से पूछो, बेटा आपका बेटा कहां पढ़ा, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम? कहेगा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा। आपके बेटे अंग्रेजी पढ़े, आपकी बेटियां अंग्रेजी पढ़े, और गरीब लोग अंग्रेजी ना पढ़े। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हिंदी नहीं पढ़नी, हिंदी पढ़ो, सीखो हिंदी, मगर अंग्रेजी भी पढ़ो, अंग्रेजी भी सीखो। क्यों? आप पूछोगे भैया हिंदी से हमारा काम हो जाता है। मैं आपको बताता हूं, यूपी जाओगे हिंदी में बात करो, राजस्थान में हिंदी में बात करो। बाहर से कोई टूरिस्ट आता है तो उससे हिंदी में बात करोगे क्या? बाहर से टूरिस्ट आता है, आप मेहनत करते हो, उससे हिंदी में बात करोगे क्या? कॉल सेंटर में काम करना है, इंटरनेट का काम करना है, अंग्रेजी में होगी, काम अंग्रेजी में होगा। कभी आपके बेटे विदेश जाना चाहें,
विदेशी कंपनी में काम करना चाहें, अंग्रेजी की जरूरत है। तो ये चाहते हैं कि दो हिंदुस्तान हो, एक अदानी वाला, उसमें सब लोग अंग्रेजी बोलें, और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान जहां अंग्रेजी ना चले। आप उनकी नौकरियां ना ले जाओ, किसान का बेटा कॉल सेंटर में ना काम कर जाए, मजदूर का बेटा कंपनी ना खोल दे। इसलिए हमने जाल फैला दिया अंग्रेजी स्कूल का पूरे राजस्थान में। कहा कि अगर अमीर बच्चा अंग्रेजी पढ़ सकता है तो वो मौका गरीब बच्चे को भी मिलना चाहिए, किसान के बेटे को मिलना चाहिए। किसान का बेटा क्या, किसान का बेटा सपना देखे मैं पायलट बनना चाहता हूं, एक दिन मैं पूरी दुनिया में जाना चाहता हूं हवाई जहाज उड़ा के, क्यों नहीं? ये कहते हैं नहीं, दो हिंदुस्तान है, किसान को खेती करनी है, मजदूर को मजदूरी करनी है, अदानी जी को पैसा बनाना है। और आखिरी बात, आपका पुराना पेंशन स्कीम नरेंद्र मोदी ने रद्द किया, हमने यहां पे लागू कर दिया। तो बात यह है, मेरा कहना है, अगर मैं भारत माता की जय का नारा कहूंगा या आपसे कहलवाऊंगा तो सचमुच में भारत माता की जय तो करनी ही पड़ेगी ना। भारत माता आप लोग हो, भारत माता किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, भारत माता वही है। तो नरेंद्र मोदी जी आते हैं, कहते भारत माता की जय, और दूसरी तरफ अदानी का काम कर रहे हैं 24 घंटा। तो अगली बार आएंगे उनसे आप कहिए, नरेंद्र मोदी जी जाति जनगणना करा दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, राजस्थान में तो ऑर्डर दे दिया हमने कि जाति का सेंसस होगा, और जैसे ही दिल्ली में सरकार आएगी, जाति जनगणना हमारा पहला काम होगा। पिछड़ों को पता लग जाएगा कि भैया आपकी आबादी कितनी है, दलितों को, आदिवासियों को साफ पता लग जाएगा, और आपकी सच्ची भागीदारी तब शुरू होगी। भारत माता की जय तब जाके शुरू होगी। आखिरी बात मत भूलिए, ये जो फ्री में इलाज हो रहा है, ये जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में जाता है, बीजेपी का आपने वोट दिया ना, ये सब बंद हो जाएगा, सारा का सारा बंद हो जाएगा। अदानी का काम शुरू हो जाएगा, किसानों का कर्जा माफ भूल जाइए, फ्री में इलाज भूल जाइए, 500 रुपए का गैस सिलेंडर भूल जाइए। तो कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन कीजिए, ओपीएस भूल जाइए, तो कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन कीजिए, और मिलकर सचमुच में भारत माता की जय करनी है। धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।